गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल फूड मैं सोची थी लिट्टी चोखा बनाऊंगी, बट लिट्टी चोखा नहीं बनाई। यहाँ पे मैं पोहा बना रही हूँ। एक पोहा फ्राई करके यहाँ पे निकाल चुकी हूँ। देखिए, बटर पेपर अच्छे से रैप करके दे दूँगी। और शेयरिंग होता है सारी कि फ्रेंड की बेटी इसमें पढ़ती है, तो ये बोल रही थी कि मतलब जो जिस घर में मतलब जिसका ट्रेडिशनल में जो बनता है तो क्या। और यहाँ पे बेटा को इसके पापा रेडी कर रहे हैं स्कूल, मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस पहना रहे हैं। मैं दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे मेरा बेटा स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका है और आज स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं पहन के यहाँ पे मेरा बेटा पहना हुआ है बंगाली कुर्ता एंड धोती, बिकॉज स्कूल में था कि आज कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस एंड ट्रेडिशनल फूड मतलब भेजना है बोल के। तो मैं मार्केट गई थी कुर्ता और धोती लेने के लिए, बट मुझे मतलब इस टाइप का ही दिख रहा था, तो मैं सोची चलो यही ठीक है, ये अच्छा भी लग रहा है पहनने में, कुछ डिफरेंट लुक आ रहा है। और मेरा बेटा एकदम बंगाली जो दूल्हा होता है एकदम ऐसे ही लुक होता है उन लोग का, बस उन लोग एक टोपी होता है सर के ऊपर। और उसके बाद मैं यहाँ पे पार्लर में आई, पार्लर में आके मैं कुछ अपना काम करवाई। उसके बाद मैं बेटी को लेके जा रही हूँ स्कूल का बस स्टॉप से डायरेक्ट उसको पार्लर लेके जा रही हूँ हेयर कटिंग कराने। और हेयर वॉश बहुत ज़्यादा ऑयल लगा दी थी मैं हेयर्स में, तो मैं सोची अच्छे से पार्लर में हेयर वॉश करा लेती हूँ उसका, और हेयर कटिंग भी अच्छे से करा लेती हूँ। बहुत दिन से मैं सोची थी हेयर कट कराने, बट टाइम नहीं मिल पाता हेयर कट कराने का। तो यहाँ पे मतलब बैक से तो मतलब उतना नहीं, फ्रंट से ही थोड़ा बहुत हेयर कट अच्छे से कराना है। और आज है आपका फ्राइडे और हम लोग को निकलना है आपका संडे को। तो सैटरडे को हेयर कट हम लोग करवाते नहीं हैं, और बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ करवाने का, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था करवाने का। और मेरे पतिदेव जी का था कि मतलब कहीं भी मतलब अच्छे से मैं बेटी का हेयर कट करवाना है इस बार, मतलब कि जो इससे बचपन से हेयर कट अच्छे से होता था, मतलब ऐसे लॉन्ग हेयर्स मतलब नहीं बनता उनका। उसके बाद मैं यहाँ पे बहुत देर वेट कर रही थी, बहुत टाइम लगा था हेयर वॉश करने में उसका। अच्छे से हेयर वॉश हुआ, उसके बाद हेयर कटिंग में भैया हाथ लगाए, और ये भैया बहुत अच्छा हेयर कट करते हैं, बहुत ही अच्छा मैं देखी हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी का हेयर कट स्टार्ट हो चुका है, और मैं हेयर कट में इसका बैक से डीप व्यू करवाऊँगी और फ्रंट से फ्रेंच रहेगा आपका, जो कि मेरी बेटी का फेस पे सूट करता है। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए निकल रही हूँ मैं आपका सिटी सेंटर। सिटी सेंटर में कुछ काम है और सारा काम वगैरह हो चुका है। देखिए मैं यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक का सामान ली और लेके बस अब हम लोग निकलेंगे। अभी मेरी फ्रेंड आई हुई है सिटी सेंटर में, तो उससे मिल लेती हूँ मैं, वो भी कुछ शॉपिंग वगैरह कर रही है। और मैं रीज़न बताऊँगी क्यों इतना लेट से मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत लेट हो गया। और उसके पीछे रीज़न है, बिना रीज़न का तो मैं इतना लेट ब्लॉग अपलोड नहीं करती। उसके बाद मेरी फ्रेंड आई थी, उसका मतलब बेटा है ये, तो उसको बोला था भैया मुझे राइड करा दो। तो बच्चा लोग को देखता है अपने से बड़े मतलब बड़ों को, तो उन लोगों को लगता है कि हाँ उन लोगों के पास पैसा वगैरह होगा, तो बोल रहा था यहाँ पे मेरा बेटा राइड कर रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डोसा पुचका वगैरह खाई। फिर उसके बाद मैं बेटा को लेके आई कराटे क्लास में। सोचिए कितना मतलब कितना ज़्यादा मैं मतलब इधर से उधर कर रही हूँ और कितना काम है आज। और उसके बाद मैं बेटा का हेयर कट कराने आई, और रात का बज चुका है अभी 9:30। मैं मॉर्निंग से उठ के ऐसे ही भाग रही हूँ। ऑर्डर की हूँ, बट वो अभी तक आया नहीं। और आज है आपका सैटरडे, तो मैं सोची कि उस ट्रॉली में ही मैं पैक कर लूँगी, और सारा ट्रॉली मेरा इंगेज होके रखा है, तो इसलिए जो आज ज़रूरी था, मतलब जितना भी ट्रॉली मंगा लो सारे ही इंगेज हो जाता है। और आज मैं जिम नहीं जाऊँगी बिकॉज कल कोई मन भी नहीं कर रहा है, कुछ काम वगैरह भी वो सब काम कर लेती हूँ। आंटी आलू अनेक पूरी तो खाई कैसे? हाँ বুঝেই যাবে না না অনেক আছে বেশি আছে হ্যাঁ আর গাজর দিবি থাক গাজর দিয়ে দিবা না 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 দুইটা আছে আর কি গাজরটা না ভিতর থেকে আমি নিয়ে আসছি একটা নিছি তিনটা নিছিলাম দুইটা কাটছি তো দিয়ে দেন এটা গাজরটা ছোটটা দিয়ে দিন হ্যাঁ ছোটটা দিয়ে দিন তো
और कुछ भी बनाने वाला सामान भी लेके जाना है, जो कि मॉर्निंग में हम लोग को निकलना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या कैसे बनाते हैं। ऐसे तो कभी देर से बोले कुछ ड्राई आइटम ही ले लेना। तो ड्राई में तो मैं सोची कि आलू वगैरह पराठा ख़राब हो जाएगा, तो सत्तू का लिट्टी ले लूँगी। और एक हम लोग में पनपुआ बनता है, वो पता नहीं मतलब क्या होता है, आटा और मिश्री वगैरह या फिर जो चीनी खाते हैं, गुड़ खाते हैं, उसमें डाल के मतलब वो आटा जैसे ही गूंदा जाता है और पुआ ऐसा गोल गोल सेप जो फूल जाता है, बहुत टेस्टी लगता है वो भी। मतलब लिट्टी 10, पोहा 10 पीस ले जाऊँगी, ज़्यादा नहीं ले जाऊँगी बिकॉज इतना गर्मी है, वही काफ़ी है। बस इतना ही चीज़ ले जाऊँगी। और बस मैं ट्रॉली आता है तो मैं पैक करती हूँ, पैक करके और भी कुछ सामान है जैसे कि कुछ सामान देने वाला जैसे होता है उसको भी मतलब मुझे निकालना है, मतलब रेडी करना है और पैकिंग भी करना है। तो वो सभी मैं लगती हूँ। और जिम वगैरह जाऊँगी तो फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा और थक भी जाऊँगी। और मेरा ब्लाउज़ वगैरह जो है, मतलब वो तो ब्लाउज़ मतलब साड़ी न्यू नहीं है, पहले का ही साड़ी है, बट उसका एक बार पहनी थी मैं साड़ी और फिर सेकेंड टाइम पहनूँगी मैं साड़ी। आप लोग को याद होना चाहिए शायद वो साड़ी, नहीं भी याद होगा चलो आप लोग देखेंगे तो याद कहीं आ जाएगा। तो बस ब्लाउज़ में कुछ प्रॉब्लम था, मतलब ऑल्ट्रेशन वगैरह का, तो उसके लिए मैं दी थी। तो वो लेके आ रही हूँ मैं ब्लाउज़, और का पता करती हूँ, उसके बाद गाइस मैं मिलती हूँ आप लोग से। कब से वेट कर रहे थे, पैकिंग करने कल ही जाना है सुबह सुबह एकदम, कि जल्दी आता तो अच्छा रहता। उल्टा है ये तो सीधा कर दीजिए आप पूरा बॉक्स पूरा कर दीजिए। ये खोलना पड़ेगा। चलो मेरा फाइनली ट्रॉली आ चुका है। अब मैं पैकिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। और आज है आपका सैटरडे और निकलना हम लोगों को संडे को है। और ट्रॉली तो ऐसे बहुत सारा है मेरे पास, बट सारा ट्रॉली इंगेज हो चुका है। अब मैं इस ट्रॉली को खाली करके वापस मैं उसमें कपड़ा लेके नहीं जाऊँगी बिकॉज बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। अब ये ट्रॉली मुझे थोड़ा बड़ा साइज़ का भी चाहिए था, एक बड़ा साइज़ का है मेरे पास, बट उसमें बहुत सारा मतलब मेरा लहंगा वगैरह रखा हुआ है, तो मैं फिर उसको निकालना नहीं चाहती थी। मैं सोचा चलो दूसरा ऑर्डर ही कर लेती हूँ, बेस्ट रहेगा। तो शादी के घर में जा रही हूँ तो कपड़ा वगैरह ज़्यादा लेना ही पड़ता है। हाँ, ऐसे गर्मी का टाइम है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ठंड का टाइम रहता तो और भी ज़्यादा कपड़ा लगता। तब मुझे लगता है शायद 2 ट्रॉली लेना पड़ता। और एक ट्रॉली में मैं टोटल 5 जन का कपड़ा लूँगी। 5 जन कौन कौन जा रहा है आप देखिएगा, ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग आगे पता चलेगा। और मैं थोड़ा ब्लॉग लेट शूट कर रही हूँ बिकॉज़ रीज़न है कि 4 या 5 दिन से मैं ऐसा बिज़ी थी कि मतलब मेरे आसपास इतने जन रहते थे मैं एकदम एडिटिंग नहीं कर पा रही थी और ना ही मुझे नेटवर्क मिल पा रहा था। 1 या 2 मुझे वाईफ़ाई कनेक्शन मिला, बट वहाँ पे मुझे 1-2 घंटा के लिए मैं गई थी, तो मैं सोची क्या ही मैं वहाँ पे मैं ब्लॉग एडिटिंग करूँ। तो इस रीज़न से मैं 5 दिन हो गया मैं ना एडिट कर पाई ना अपलोड कर पाई। तो नेक्स्ट टाइम से कभी ऐसा होगा तो मैं ऐसे मतलब पहले ही मैं ब्लॉग वगैरह एडिट पहले कर लूँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगा। और मैं नींद भी पूरा नहीं हो रहा है, वो ब्लॉग में जब आप आगे मतलब देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा क्या रीज़न है क्या नहीं। और मैं ये निकाली, मैं सोची इसको भी देख लेती हूँ कि अगर ये, फिर मैं सोची कि नहीं चलो इसको नहीं लेती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला गाउन। और यहाँ पे मेरा बेटा देख रहा है बिकॉज़ मैं जब भी पैकिंग करती हूँ उसको बहुत एक्साइटमेंट रहता है, तो वो बैठ के यहाँ पे देखते रहता है। तो ये मैं देख के वापस छोड़ दी, मैं से चलो ऐसे तो बहुत सारा है ही, तो दूसरा ले लेती हूँ। तो मैं इसमें चेक किए तो कुछ प्रॉब्लम था बोल के, तो मैं सोची चलो इसको एक बार दे दूँगी ठीक कराने के लिए वो टक के पास, तो फिर ठीक हो जाएगा तो मैं वापस पहन पाऊँगी। मतलब ऐसे आपका कुर्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट है। अब आप लोग देख ही सकते हैं मैं क्या पे क्या चेक कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं कॉस्मेटिक का कुछ प्रोडक्ट ले रही हूँ जो कि मैं पतिदेव जी भी यूज़ करते हैं। कुछ मतलब उनका क्रीम वगैरह है, तो वो उनको मैं नहीं दिखाए बिना नहीं रख सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूरा भर के मैं ऑयल लगाई हूँ बिकॉज मैं जाना रहता तो इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता। और मैं यहाँ पे रात का खाना बनानी हूँ, आलू मटर का सब्ज़ी। यहाँ पे मेरी बेटी आलू छिल रही है बैठ के, जो कि नहीं करती है, कभी कभी देने से कर लेती है। और सारा पैकिंग वगैरह हो चुका है, उसका तो मार्केट जाना यही जाना होगा, इतना हैट्रिक हो जाता है कि क्या ही मैं बताऊँ।
और एकदम मैं थक चुकी हूँ, एकदम बैंड बजा हुआ है मेरा, एकदम रेस्ट करने का मन कर रहा है, मन कर रहा है सो जाए। अब देखिए कब निकलते हैं। फटाफट मैं खाना बनाती हूँ, आटा वगैरह सब गूंद के रखती हूँ यहाँ पे, और बहुत कुछ बनाई हूँ, सब पैक की हूँ, सब मैं बताऊँगी आप लोग क्या क्या है। अभी बहुत हड़बड़ी मैं, इसलिए मैं सोची कि कम से कम इन्फॉर्म करना जरूरी है, इन्फॉर्म कर देती हूँ आप लोग को, फिर मिलती हूँ आप लोग। गाइस मैं यहाँ पे रात में ही निकल गई, तो सुबह हम लोग सोचे कि 4 बजे उठेंगे, नींद कहीं का नहीं रहता है इंसान का, तो नींद पूरा नहीं होता, तो हम लोग सोचे कि रात में ही निकल जाते हैं। रात में मीन्स के 12 बजे के बाद ही निकले हम लोग। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और रात का भी बज रहा है 12 बजने वाला है, आपका 7 सेकंड बाद। चलिए और अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, तो पतिदेव जी बोल रहे थे तुम सो जाओ, मैं चलाता हूँ। तो मेरा मन नहीं मानता ही, वो ड्राइव करेंगे और मैं सो जाऊँ कैसे, तो मैं थोड़ा सा नैप ले रही थी। हम लोग पहुँच चुके हैं छपरा और अभी बज रहा है रात का 8, सॉरी सुबह का 8 हो रहा है, 8 बज रहा है। तो और अच्छा लगा, नाइट जर्नी करके बहुत अच्छा लगा। पतिदेव जी बोले कि मुझे तो मेरा बैंड बजा, तुम्हारा क्या होता, तुम तो सो गई थी। नहीं मैं नहीं सोई थी, 3-4 घंटा जगी थी, उसके बाद बहुत नींद आ रहा था, बिकॉज इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी काम करते करते घर का, तो 1 मिनट का रेस्ट नहीं मिला था, तो फिर नींद तो आना ही है। और मैं नींद अगर नहीं रेस्ट लेती तो शायद मेरा बैक पेन अभी बहुत ज़्यादा होते रहता। तो पतिदेव जी बोले कि नहीं तुम तुम सीट को बैक करके थोड़ा लेट जाओ, तो मैं लेटी, थोड़ा आराम मिला। अब हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं पिंकी दी के घर, वहाँ पे जाते हैं। और हम लोग इतना कुछ खाने को लेके आए थे, बट सारा खाना ऐसे ही पड़ा, मैं कुछ भी नहीं खा पाए, बिकॉज रात में खा के निकले ही, और उसके बाद से सबका पेट भरा ही हुआ है, तो भूख तो था नहीं थी। मेरे पापा बहुत दिन से मतलब दिल्ली वगैरह टाटा वगैरह घूम रहे थे, तो आज छपरा में आए, तो यहाँ पे सडनली पापा दिख गए, तो मेरा बेटा और मेरी बेटी देखा कि नानू नानू करने लग गया, तो पापा से हम लोग सोचे मिल ले। पापा यहाँ पे आए थे मिठाई दुकान में, ब्रेकफास्ट वगैरह शायद कुछ करना था उनको, तो बोल रहे थे कि चलो तुम लोग भी कर लो। तो हम लोग नहीं, पापा बहुत सारे लेके आए हैं, बट हम लोग खाए नहीं, अब रात में क्या ही खाते हैं। और घर से इतना कुछ मैं बना के लाई थी, मैं सोचा आप लोगों को दिखाऊंगी, बट वो हम लोग कहीं रुके ही नहीं, और थोड़ा देर के लिए चाय के लिए थोड़ा देर रुके, तो उसमें मैं क्या ही दिखाती। मैं लेके आई थी सत्तू का कचौड़ी था आपका, उसके बाद पराठा, आलू का सब्जी था, और ठेकुआ था, पुआ जैसा था, इतना कुछ लेके आई थी। उसके बाद यहाँ पे मेरा रास्ते में फिर मेरे फूफा जी मिल गए, मतलब जिस रूट में हम लोग से जा रहे थे उसमें कोई ना कोई था, और इसी रूट में फूफा जी और दीदी का घर भी है, तो फूफा जी से हम लोग मिले और सोचे फूफा जी के घर भी जाएंगे। हम लोग अभी मिले, वो मेरे फूफा जी, एक ही फूफा जी है मेरे, वो मिल गए। और इसके पहले मेरे पापा, मतलब हम लोग सब, मेरे पापा भी है छपरा में ही है, हम लोग सबको यहीं पे ही है, और कोई प्लानिंग नहीं था ऐसा कि हाँ पापा हम लोग सबको यहाँ पे मिलेंगे। सब क्या बोलूँ मैं, अब पापा पहले से आए हुए थे, सब कोइंसिडेंस होते चला गया। हाँ तो गाइस मैं जा रही हूँ फटाफट दीदी के यहाँ पे, उसके बाद फिर मिलती हूँ। और अब थोड़ा थोड़ा धूप होने लग गया है, थोड़ा सा रेस्ट नहीं मिलेगा बॉडी को तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, रेस्ट ज़रूरी है। तो जा रहे थोड़ा सा रेस्ट हम लोग करेंगे, तब जाकर थोड़ा सा अच्छा फील होगा। तो बस हम लोग पहुँच ही गए, बस मिलते हैं फिर आपको। उसके बाद गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए दीदी के घर पे। यहाँ पे मतलब बेस्ट है, एक तो हम लोग का छपरा में ही है, इन लोग का ज़्यादा अंदर नहीं है, तो और मेन हाईवे पे इन मतलब दीदी और जीजा जी का घर है, तो यहाँ पे हम लोग सोचे फ्रेश हो जाते हैं। और फ्रेश होने के बाद, और दीदी खाने का व्यवस्था इतना ज़्यादा करके रखती है, क्या ही मैं बताऊँ। और दीदी को हम लोग बता ही नहीं कि हम लोग इतना जल्दी पहुंच जाएंगे, सडनली हम लोग पहुंचे, सोचे कि, और जीजा जी देख के शॉक्ड हो गए कि इतना जल्दी तुम लोग को, हम लोग बोलते हैं सुबह निकलेंगे ना, इसीलिए। तो हम लोग मॉर्निंग यहाँ पे 8 बजे तक पहुँच चुके थे, बट मार्केट में फंस चुके थे हम लोग, छपरा के जो मेन मार्केट है और वहाँ का मार्केट आपको सुबह 6 बजे से मैं देखती हूँ खुल जाता है, तो 8 बजे पहुँचे के बाद 2 घंटा हम लोग मार्केट में ही फंसे रह गए। बस तो बहुत से 9:30 बज चुका था, फिर भी मतलब इतना लेट से निकलने के बाद हम लोग जल्दी ही पहुंच गए। और यहाँ पे बालू मिट्टी का काम हो रहा था, मेरा बेटा का तो मस्ती आ गया, वो मतलब देख रहा है, तो मतलब उसको बालू मिट्टी से बहुत अच्छा लगता है, बहुत खेलना पसंद है। मैं बहुत सारे बच्चों को दिखती हूँ कि नहीं पसंद है, बट मेरे बेटा को बहुत पसंद है, जहाँ बालू मिट्टी दिख जाए वहाँ खेलना स्टार्ट कर देता है। तो बस
अब हम लोग जा रहे हैं, देखें दीदी क्या करती है, दीदी का रिएक्शन क्या रहता है। तो दीदी का तबीयत मतलब पहले जैसा अब नहीं रहता है, थोड़ा तबीयत ख़राब रहता है। बिकॉज़ मैं क्या बताऊँ, हर किसी का शरीर एक जैसा तो नहीं रहता है, बहुत टाइम हो भी गया। तो दीदी यहाँ पे पल्लवी को, मतलब दीदी की जो बेटी है उनको दीदी यहाँ पे फ्रेश कर रही थी। और बड़ी है दीदी की बेटी, बट थोड़ा चल नहीं पाती है, इसीलिए सब कुछ दीदी को करना पड़ता है। इसीलिए दीदी का तबीयत ख़राब रहता है, ये रीज़न है दीदी का तबीयत ख़राब होने का। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए उसको करते रहो, गोद में उठा के इधर उधर ले जाना, सब कुछ कराना, तो एक बॉडी पे प्रेशर बनता है। जीजा जी तो एनी टाइम घर पे रहते नहीं है, तो विशाल है वो भी करता है थोड़ा बहुत, वो भी जब तक दीदी दिन भर रहती है, इसलिए उनका तबीयत ख़राब होने लग गया है इस रीज़न से। तो बस अब हम लोग दीदी यहाँ पे बोल रही है कि मेरे को पता था कि तुम आ जाओगे, मेरा मन बोल रहा था, ये सब दीदी यहाँ पे बात बोल रही थी। और दीदी पल्लवी भी बोल रही थी कि मुझे भी लगता है दीदी मौसी और मौसा जी जल्दी आएंगे। हम लोग रात में जब निकले तो हम लोग दोबारा, मतलब ऐसे दिन में तो नहाए थे, फिर नहाए वापस फ्रेश हुए। बिकॉज ट्रैवलिंग पे निकलते टाइम बिना फ्रेश हुए नहीं निकलना चाहिए, वही मेरा भाई पूछ रहा था। तो जब नहाना भी होगा तो देखा जाएगा, और आज का क्या क्या प्लानिंग है यहाँ पे पहुँचने के बाद वो आगो पता चलेगा। और मुझे मतलब बहुत ख़राब लग रहा है कि मैं इतना दिन से ब्लॉग अपलोड नहीं कर रही हूँ, बहुत दुख हो रहा है मुझे। तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी नहीं होगा। सो गाइज़, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ब्लॉग तो मैं यहाँ पे बोल के एंड कर दी, बट ब्लॉग में आप बने रहिए, आगे देखिए। और यहाँ पे गांव मतलब बिहार होने के बाद भी घर वगैरह बहुत ही अच्छा दीदी का है, तो इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होता है यहाँ पे आने के बाद। और राधा दीदी का भी जो घर है वहाँ पे, जो आपका छपरा में, वहाँ पे भी घर बहुत ही अच्छा है, तो प्रॉब्लम नहीं होता है। तो दीदी का कुछ हम लोग बोल कैसे हंसी मजाक कर रहे थे। और मैं यहाँ पे दीदी को बोली कि आप को बता देती तो आप बहुत सारा खाना वगैरह बनाने लग जाते, इसलिए मैं नहीं बताई। सच में उनको बताने के बाद इतना सारा खाना बनाने लग जाती है और परेशान हो जाती है। तो मुझे पता है कि जब उनका तबीयत ठीक नहीं है तो क्यों। और यहाँ पे दीदी रो रही थी, तो वो मेरी माँ के लिए रो रही थी, इसलिए यहाँ पे। और उसके बाद जब मैं वीडियो स्टार्ट की तो रोना बंद कर दी, तो हंसने लग गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना कुछ बनाई हम लोग के लिए दीदी। यहाँ पे जो ब्राउनी है वो मेरी फ्रेंड बना के दी थी, तो एकता, तो वो हम लोग खा रहे हैं। यहाँ पे इतना टेस्टी बनाई थी, बहुत ज़ोर से भूख लग गया था। और दीदी खाना बना रही है, कटहल का सब्जी है, 4-5 किस्म का भुजिया है, और भी सब्जी बहुत कुछ बना रही थी। और बहुत टेस्टी खाना बनाती है दीदी, और मेरे पति को दीदी का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो ब्राउनी है वो हेल्दी ब्राउनी है, ओट्स एंड गुड़ का ब्राउनी है। तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे सैलेड काट के रखी है, भुजिया बनाई थी, भुजिया ख़त्म हो गया, थोड़ा सा बच गया। यहाँ पे कटहल का आलू का सब्ज़ी, देखिए चिकन मटन भेज रही, इतना टेस्टी बनाई थी कटहल का सब्ज़ी, बहुत टेस्टी। और दाल यहाँ पे फ्राई की थी, और यहाँ पे चटनी बनाई है आम का, आलू का भुजिया है आपका, और दाल था वो ख़त्म हो गया। बहुत क्वांटिटी में खाना बनाई थी, और राइस बना चुकी है। और यहाँ पे मेरी बेटी देखिए बदमाशी कर रही है। और मेरा भाई प्याज लहसुन नहीं खा रहा है, तो उसके लिए भी अलग से की थी सब कुछ, बिकॉज़ वो प्याज लहसुन अभी छोड़ के रखा है। तो फिर दीदी बोलेगी नहीं मेरा भाई नहीं। दिन काट काट के काम हम कर रहे हैं। तो कैसे थे ना दिया तो कितना सब्जी है बढ़िया बढ़िया ना, मुझे क्यों बढ़िया हुआ बहुत ही बढ़िया कोई बैठ बैठ के बतिया। हाँ अच्छा लगा, बैठती दिन भर काम काम काम, तो ही बात नहीं करती थी, बैठ बैठती बैठ बनी। हां और फिर क्या अच्छा हुआ, बैठ बैठ के बात तो होता है, तो बात ही नहीं करती थी, दिन भर काम में लगी रहती थी। बात तो कर रही है ना, एक फायदा होगा कि सरसों गाड़ी में चल जाए 50 किलो पूरे के साथ। हां फिरवाओ वो ट्रॉली में कैसे जाएगा, नहीं ट्रॉली पूरा पॉइंट दे काहे के फेरवा दीजिए, तेरा प्रॉब्लम है किसी को बता दो लोग काहे ना फेरवा। चलिए खेत में पड़ेगा यस का काम है अपन खेत में क्लियर दिया है लोग ठीक है ये पूरा जो मना तुम मत जाओ हम आएंगे।
और पापा भी जाएंगे हम लोग के साथ में, तो बस पापा का वेट कर रहे हैं। पापा भी आए हुए फ़ोन पर बात कर रहे हैं पापा। ये बात ना भइल गलती काम बा। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं मैं बताऊँगी यार आप लोग। और शाम का टाइम हो रहा है, मैं थोड़ा फ्रेश वगैरह हो गई और बच्चों को बस ड्रेस सिलती, मैं अपना नहीं थी बिकॉज मेरा ड्रेस चलो थोड़ा ड्रेस ज़्यादा गंदा था, तो मैं कहीं भी लेके जाती हूँ अगर बड़ा लगेगा तो फिर उस लगे तो मेरे बच्चों का नहीं रहता, बहुत कपड़ा मुझे लगा। बस कभी पानी गिरा दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ गंदा कर देते हैं हम लोग। तो बस और जहाँ जा रहे हैं वहाँ रुकना है कि नहीं रुकना है, आ जाना है, सब पता चलेगा आप लोग को। मेरा बच्चा लोग बहुत एक्साइटेड रहता है, पता नहीं बिहार आने के बाद जब उसको पता है कि हाँ यहाँ जा रहे हैं, बहुत खुश हो जाता है। उन लोगों को बिहार से बहुत लगाव है, मैं देखती हूँ, मैं दोनों बच्चों को बहुत ही पसंद है। ऐसे मैं बहुत सारे बच्चों को सुने कि नहीं बिहार जाना पसंद नहीं है, ऐसा है वो है वो, बट मेरा बच्चा लोग बहुत खुश रहता है। बिल्कुल भी उन लोगों को पोल्यूशन ये सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि हाँ बालू मिट्टी, उन लोगों को बहुत खुशी मिलता है।